2 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर के विधायकों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जी। तो उनसे जानते हैं कि किस तरह वो तैयार हैं विधानसभा सत्र के लिए। हाँ सर, जी, क्या तैयारियां हैं? तैयारियां तो जो जो बजट केंद्र सरकार ने सुझाव भी मांगे हैं और इस बजट में प्रावधान करने के लिए मैंने मेरे महम क्षेत्र की जो जो ज़रूरी मुद्दे हैं वो भी सरकार को लिख के दिए हैं। जैसे पीने के पानी की बात हो या खेतों में पानी निकासी की बात हो या शहर में जो जल भराव जो बरसात के टाइम में जो बुरा हाल होता है उसकी बात हो या जैसे स्कूल कॉलेज की बात हो या सड़कों की बात हो या बाईपास की बात हो, जितने भी मेरे हेल्थ के से रिलेटेड जो एजुकेशन से हेल्थ से या कृषि से या बेरोजगारी से या जो जो भी मुद्दे हैं सारे मुद्दे मैंने एक महम का प्रतिनिधि होने के नाते जो मेरी ड्यूटी और वो बनती है उसको मैंने पूरा करने का काम किया है। मैंने विधानसभा के अंदर 9 कॉलिंग अटेंशन लगाए हैं जो बहुत अति महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके ऊपर सरकार का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए, उसके अंदर सदन के अंदर चर्चा करके उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। उसकी मैं डिटेल आपको दे दूंगा जो जो लिए हैं। क्या क्या है मेन मुद्दे, क्या है? उसमें सारे मुद्दे हैं। पानी का जो महम शहर के अंदर ज़बरदस्त जो है पानी की है, उसमें पानी की निकासी की है, स्पेशल गिरदावरी की जो बेमौसमी बरसात की वजह से जो पानी का फसल है उसकी गिरदावरी के बारे में है। जो बुज़ुर्गों की पेंशन का मुद्दा जो बहुत एक महत्वपूर्ण हॉट मुद्दा है उसमें है। जो हमारी आंगनवाड़ी की जो वर्कर्स जिनको इतने दिन से इस पर बैठी आशा वर्कर बैठी हैं, जो पीजीटी टीचर्स हैं, उनकी जो मुद्दे हैं वो मैंने उसमें उठाए हैं। उसकी डिटेल जो दी है वो देवेंद्र के पास है, वो आप उससे फोटोकॉपी ले लेना। 32 के करीब जो है ना मैंने 32 क्वेश्चन लगाए हैं जो स्टार्ड अनस्टार्ड दोनों क्वेश्चन हैं। जो जो इशू जो जो मुद्दे उसमें कुछ में लिखित में जवाब मांगा है मैंने, कुछ में जो है ना उसको बहस के लिए जो है ना क्वेश्चन लगाए जो मंत्रियों से डायरेक्ट 1-to-1 होंगे, वो सारे चीज़ें मैंने की। तो क्या मानते हैं सरकार जो है, दुष्यंत चौटाला जी भी सरकार के साथ हैं, जेजेपी है, बीजेपी है, तो इनका जो विकास को लेकर के कितने गंभीर आपको लगते हैं? नहीं नहीं, ये अपने विकास को लेकर तो चौटाला जी बहुत गंभीर हैं और पूरी दोनों हाथों से नहीं बल्कि मेरे ख्याल ये कहते नहीं, घर में 4 मेंबर हैं, चारों हाथों चारों के जो ना 8 हाथों से अपने विकास के एजेंडे में लगे हुए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बहुत सारे सवाल हैं जो उनके मैनिफेस्टो में बड़े लंबे, तो जो मैं तो ये कहता हूँ ये बीजेपी से बड़े झूठे वादे करके आए थे। जो एक सपना दिखा के इस हरियाणा प्रदेश के किसान को, कमेरा वर्ग को जो लूटने और ठगने का काम किया है, उनको मैं विधानसभा में मेरा जो है ना उसके उनसे सवाल है और आप देखेंगे वहाँ उनका उनसे विधानसभा के अंदर जवाब लूँगा मैं। दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिस प्रकार से इस 75% के नाम पे जो है ना युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे आप विधानसभा में। उनको जो है ना उनसे मैं सवाल पूछने का काम करूँगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का जो पैतृक गांव है जन्मस्थली निंदाना गांव, वो भी आपके ही हलके में आता है। जी, तो कितना विकास है यहाँ? विकास की बहार हो रही है। तो आपने पता है वो मुख्यमंत्री जी का जो है गांव है उसकी तहसील भी बदल के जो है लाखन माजरा कर दी, जहाँ से वो गांव की अटैचमेंट ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी का गांव है आज जो है ना 7 साल हो गए वो मुख्यमंत्री, 7 साल से ज़्यादा हो गए, 7.25 साल है ये मुख्यमंत्री प्रदेश का। आज तक जो है ना वो जमाबंदी चकबंदी का जो लोग वहाँ उस पर बैठे हैं, धरने में बैठे हैं। वहाँ पीने की पानी की तराई है। जल भराव जो है ना मेरे ख्याल आज 60% जो है ना ज़मीन जो है एग्रीकल्चर एंड जो वो उसकी वजह से बर्बाद हो चुकी है जल भराव की। वो सारे विकास के एजेंडे हैं। गांव का जो अंदर की दुर्दशा है, हाँ एक वो सीवरेज का काम इतने सालों में 7 साल में जो चल रहा है वो भी जो है ना पूरा गांव खोद के डाल रखा है, उसमें कोई सिस्टम प्रॉपरली उसके से कोई काम नहीं चल रहा है। महम में चौबीसी का चबूतरा, खाप का चबूतरा है और यहाँ राजनीतिक गतिविधियां चलती रहती हैं और 27 फरवरी को यहाँ दुष्यंत चौटाला जी रैली करने जा रहे हैं। किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए लोकतंत्र में जो है ना प्रजातंत्र के अंदर सबको कहीं जाने का जो है ना अपनी रैली वो करने का, बात रखने का, स्पीच देने का अधिकार, वो भी उसी तरह से आ रहे हैं। लेकिन अब जो है ना लोग उनके इस दोगलेपन को अच्छी तरह जान और पहचान चुके हैं। ये तो चौधरी देवीलाल की सतली है और उसी चौधरी देवीलाल के नाम को डुबोने का काम किया है इन लोगों ने।
तो ये जो है ना महम के लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे किसी भी। इस बड़े बड़े दावे जो करते थे अपने आप को, जो देवीलाल का जो ना छोटा देवीलाल का बारिश करते थे, मनोहर लाल खट्टर को जमुना पार भेजने की बात करते थे चुनाव के अंदर, बड़े बड़े उनका वो छोटा राजकुमार और ये दुष्यंत बड़ी बड़ी बातें करते थे। वो जो है ना मनोहर लाल जी को तो जमुना पार नहीं भेज का है, लेकिन वो जो ना चौधरी देवीलाल की जो आस्थाएं और नीति, जो गरीब की सोच थी ना, उसको जरूर जमुना में डाला है वो। और उसका एक नतीजा देखा होगा आपने, जो ना मूर्ति भी जो देवीलाल की जो प्रतिमा भी जो स्थापित की है वो वहाँ जमुना के किनारे ही की है, वहाँ बॉर्डर के ऊपर, यूपी बॉर्डर में। यहाँ उनकी हिम्मत नहीं हो पाई कि जिस जींद से वो अपने वो कर्मस्थली बनाकर, जिसको जो है ना, जिससे जींद वालों ने उनको उप मुख्यमंत्री बनाने का स्टार्टिंग काम किया, वहाँ उनकी हिम्मत नहीं हुई जहाँ से। तो ये सारी चीज़ें अब उनकी जो है बातें जो है ना जनता के सामने क्लियर हो चुकी हैं। और इस बार जो है ना मेरा तो ये मानना है, शायद आने वाले विधानसभा और लोकसभा में उनके खानदान से कोई आदमी शायद विधानसभा लोकसभा में नहीं जा पाएगा, मेरे हिसाब से, जो मेरी अपनी सोच और विवेक है। तो ये थे मेम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जी, और इनका कहना है कि 2 मार्च को जो विधानसभा सत्र, बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, मेम हल्के की जो मांगे हैं उनको मजबूती के साथ उठाएंगे। मेम से जनता टीवी के लिए राजकुमार बडाला।